साथियों, आज मैं आप लोगों को रस के अंग पे चर्चा करूंगा। रस के चार अंग हैं। रस के चार अंग हैं। नंबर 1 है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी या व्यभिचारी भाव, और चौथा है स्थायी भाव। रस के चार अंग माने गए हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा व्यभिचारी भाव। आचार्य भरत मुनि ने रस के 3 अंग माने हैं। उन्होंने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना है। रस के 4 अंग होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अंग माने गए हैं: विभाव, अनुभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भाव। आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं माना है। आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अंग होते हैं। किसको भरत मुनि ने रस का अंग नहीं माना? तो स्थायी भाव को आचार्य भरत मुनि ने रस का अंग नहीं माना है। विभाव का अर्थ होता है कारण या विशेष प्रकार का भाव या ज्ञान कराने वाला। विभाव का अर्थ होता है कि विशेष प्रकार का भाव या ज्ञान कराने वाला। बाह्य कारणों से हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव को विभाव कहते हैं। करें कि विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव ही रस का कारण होता है। विभाव से ही रस उत्पन्न होता है। विभाव का अर्थ हुआ कि विशेष प्रकार का भाव या ज्ञान कराने वाला। बाह्य कारणों से हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव को विभाव कहते हैं। विभाव ही रस का कारण होता है। विभाव पर ही रस टिका होता है। विभाव आश्रय के हृदय में भावों को
जागृत भी करता है, और उन्हें उद्दीप्त भी करता है, उद्दीप्त भी करता है। विभाव आश्रय के हृदय में, आश्रय का मतलब होता है दर्शक। इस दर्शक के या श्रोता के हृदय में ये जो विभाव है, यह भावों का मतलब कि भावों की संख्या 9 होती है, 9 में से कोई भी भाव उत्पन्न कर देगा और उसको उद्दीप्त भी करता है। उद्दीप्त का मतलब उसे बढ़ा भी देता है, उसे बढ़ाता भी है और उसे उद्दीप्त भी करता है, यानी उसे जगाता भी है और उसे बढ़ाता भी है। इस तरह से विभाव के 2 भेद होते हैं। इस आधार पर विभाव के 2 भेद हुए, 2 भेद हुए या 2 भेद माने गए। कौन कौन से? पहला है नंबर 1 आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा है उद्दीपन विभाव। यानी विभाव के 2 भेद हुए, 2 भेद, विभाव के 2 भेद। पहला आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है आधार या सहारा। आलंबन का अर्थ होता है आधार या सहारा, अर्थात वह जो रस का आधार है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यानी आलंबन का अर्थ होता है आधार या सहारा। इसी आलंबन विभाव पर ही रस टिका होता है, भाव टिका होता है। आधार या सहारा, वह जो रस का आधार है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे एक ओर अजगरही लखै, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। यहां पर अजगर और मृगराय ये आलंबन है। आलंबन, यहां पर आलंबन कौन हुआ? अजगर और मृगराय। क्योंकि ये जो बटोही का मतलब होता है पथिक, पथिक का मतलब होता है रास्ता चलने वाला। यह परियो मूर्छा खाए, यानी मूर्छित होकर के
गिर जाता है। किसे देख करके? अजगर और मृगराज को देखकर। ये जो पथिक है, रास्ता चलने वाला पथिक, एक जा रहा था रास्ते से, देखता है सामने अजगर, पीछे भागता है, देखता है मृगराज। अब यह घबरा करके, दोनों को देख करके मूर्छित हो जाता है और गिर जाता है। तो यहां भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यही जो भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, इसका आलंबन कौन है? अजगर और मृगराज है। अब होता है उद्दीपन। उद्दीपन एक वातावरण होता है। उद्दीपन एक वातावरण होता है जो मन की भावनाओं को तीव्रता प्रदान करता है। अर्थात मन की भावनाओं को बढ़ा देता है। उद्दीपन एक वातावरण होता है जो मन की भावनाओं को तीव्रता प्रदान करता है, यानी मन की भावनाओं को क्या करता है? बढ़ा देता है। अलग अलग रस के अनुसार उद्दीपन भी अलग अलग होगा। जैसे श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव होगा। चांदनी रात, नदी का किनारा, फूलों का खिलना, भंवरों का गुंजार, और वहीं पर भयानक रस में होगा एकांत स्थल, एक सुनसान जगह, डरावना दृश्य। इस तरह से उद्दीपन विभाव अलग अलग रस के अनुसार अलग अलग होता है। अब आलंबन के भी दो भेद हो जाते हैं। आलंबन विभाव के दो भेद माने गए हैं। इसके भी दो भेद हैं। पहला है विषय और दूसरा है आश्रय। विषय जो आलंबन के प्रति पहले प्रवृत्त होता है वह आश्रय कहलाता है। और जिसके प्रति वह प्रवृत्त होता है वह विषय कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति को देख करके
जब हमारे मन में सर्वप्रथम कोई भावना उत्पन्न होती है तो हम आश्रय कहलाते हैं। हम क्या कहलाते हैं? आश्रय। और जिसके प्रति भावना उत्पन्न हुई वह विषय कहलाता है। जिस तरह से अजगर और मृगराय को देख करके बटोही मूर्छित हो जाता है, तो यहाँ पर पथिक, जो पथिक है वह आश्रय हुआ और अजगर और मृगराय यह विषय हुए, क्योंकि इसके मूर्छित होने का कारण यही है, विषय यही है, केंद्र यही है। विषय का मतलब ही होता है केंद्र, केंद्र। तो इसी अजगर और मृगराय को देखकर इस पथिक के मन में भय नामक भाव उत्पन्न होता है और वह मूर्छित हो जाता है। तो इस तरह से आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, पहला विषय और दूसरा आश्रय होता है। अब दूसरा होता है अनुभाव। अनुभाव अनुभाव का मतलब होता है बाद की भावना, बाद की भावना, बाद की भावना, यानी विभाव के बाद, विभाव के बाद आश्रय, आश्रय जो शारीरिक चेष्टाएं या क्रियाकलाप करता है, उसे अनुभाव कहते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। विभाव के बाद यानी विशेष प्रकार की जब हमारे मन में भावना उत्पन्न हो जाती है तो हम उस भावना के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। वही जो शारीरिक चेष्टाएं या क्रियाकलाप करते हैं वही अनुभाव कहलाती है। यानी विभाव के बाद आश्रय, आश्रय जो शारीरिक चेष्टाएं या कोई क्रियाकलाप करने लगता है उसे ही हम अनुभाव कहते हैं। जैसे कि अजगर और मृगराय को देख करके पथिक का भागना, यह अनुभव हुआ, अनुभव कर लिया उसने कि अगर हम भागते नहीं हैं तो यह हमें मार डालेंगे। इसलिए विभाव के बाद विशेष प्रकार की भावना जब मन में जागती है और आश्रय शारीरिक चेष्टाएं या क्रियाकलाप करने लगता है तो उसे हम अनुभाव कहते हैं। अब अनुभाव के चार भेद होते हैं। अनुभाव के चार भेद हैं। नंबर एक, भेद या प्रकार। नंबर एक, कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव। नंबर दो, वाचिक अनुभाव। नंबर तीन, सात्विक अनुभाव। और नंबर चार, आहार्यानुभाव। आहार्यानुभाव, आहार्यानुभाव को रूप सज्जा का अनुभाव भी कहते हैं। रूप सज्जा का अनुभाव। अनुभाव के चार भेद हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्यानुभाव। कायिक का अर्थ होता है शारीरिक, यानी जब नायक और नायिका या प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक चेष्टाएं या कोई क्रियाकलाप करते हैं तो वहां पर कायिक अनुभाव होता है। वह मुंह से कुछ बोलते नहीं है, इशारा करते हैं, आंखों का इशारा, हाथों का इशारा, नैनों का इशारा। तो कायिक में शारीरिक चेष्टाएं हैं
कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिजात, अब भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोभा। भरे भवन में बैठे हुए प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका आंखों ही आंखों से सारी बातें कर लेते हैं, यहां पर कायिक अनुभाव हुआ। वाचिक का मतलब होता है वाणी से। वाणी से जब नायक और नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए मुख से कुछ बोल जाते हैं तो वहां पर वाचिक अनुभाव होता है। जब नायक या नायिका या प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के करीब आने के लिए मुख से कुछ बोल जाते हैं, वहां पर वाचिक अनुभाव होता है। जैसे कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी हो बेटी, देखी ना ही कबहू ब्रजखोरी। वाचिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव यानी बूझत, बूझत श्याम कौन तू गोरी। एक बार राधा अपने सखियों के साथ खेलते खेलते ब्रज में आ जाती है। कृष्ण देखता है, कभी देखा नहीं था, देखता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये कोई दूसरा व्यक्ति हमारे गांव में कैसे। तो वह पूछ लेता है कि बूझत श्याम, श्याम माने कृष्ण, कृष्ण पूछता है गोरी माने राधा से। क्या पूछता है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत, कहाँ रहत काकी हो बेटी, काकी हो बेटी, देखी नाही, देखी, देखी नाही कबहू ब्रजखोरी, कबहू ब्रजखोरी। खोरी माने गलियां होता है कि मैंने आपको कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने कभी ब्रज की गलियों में आज तक तुम्हें नहीं देखा। तो ये वाचिक अनुभाव हुआ। उसके बाद होता है तीसरा सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव यानी कि ये वे भाव होते हैं, ये वे भाव होते हैं जो सत्व से स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। सात्विक अनुभाव ये वे भाव होते हैं जो हृदय से स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें सात्विक अनुभाव कहा जाता है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। सात्विक अनुभाव की संख्या, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव इसकी संख्या 8 मानी गई है। नंबर 1 स्वेद, नंबर 2 कंपन, नंबर 3 अश्रु, नंबर 4 रोमांच, नंबर 5 स्तंभ, नंबर 6 स्वरभंग, नंबर 7 विवरणता और नंबर 8 प्रलय। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। यह आपसे पूछा जाता है कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है, तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। स्वेद, कंपन, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग,
विवर्णता और प्रलय, ये 8 सात्विक अनुभाव हैं। अब आता है आपका चौथा आता है आपका आहार्यानुभाव। आहार्यानुभाव का मतलब होता है कि जहां पर नायक और नायिका वस्त्रों के आकर्षण के माध्यम से एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, वहां रूप सज्जा यानी वहां आहार्यानुभाव होता है। यानी पर आहार्यानुभाव इसे रूप सज्जा का अनुभाव भी कहते हैं, जहां पर नायक और नायिका वस्त्रों के आकर्षण के माध्यम से एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, वहां पर आहार्यानुभाव होता है। जैसे सहज सेत पचतोरिया पहिरत अति छवि होत। पचतोरिया एक वस्त्र होता है, इसे पहनने पर बहुत अधिक सहज सेच पचतोरिया पहिनत अधिक छवि होत। इसको पहनने से कोई नायिका है जिसके शरीर का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से अनुभाव के 4 भेद हैं: कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्यानुभाव। अब तीसरा आता है संचारी भाव। मन की अस्थिर चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। ये वे भाव हैं जो पानी के बुलबुलों की भांति मन में बनते और मिटते रहते हैं। ये वे भाव हैं जो पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। यानी वह भाव जो अल्पकाल के लिए हृदय में उत्पन्न होता है और पुनः विलीन हो जाता है। ऐसे भाव को संचारी भाव कहते हैं। यानी
संचारी भाव एक भाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता रहता है, तो ऐसे भाव को संचारी भाव कहते हैं। यानी मन की अस्थिर चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। जिस तरह से पानी के बुलबुले बनते हैं तुरंत मिट जाते हैं, वैसे ही ये भाव उसी टाइप के होते हैं कि तुरंत उत्पन्न होते हैं और स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो संचारी भावों की संख्या, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, श्रम, वितर्क, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिथा, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये 33 संचारी भाव हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भावों की संख्या, संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। इन्होंने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। संचारी भाव माना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। शुक्ल जी ने चकपकाहट नामक शब्द को 34वां संचारी भाव माना है। तो आचार्य देव ने रीतिकालीन आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी
भाव माना है। आपसे पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे 34वां संचारी भाव माना है, तो किसे माना है? चकपकाहट को। चकपकाहट को। और देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। अब आती है बात स्थायी भाव पर। चौथा हमारा रस का अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव वह भाव जो चिरकाल तक हृदय में स्थिर रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। वो कौन कौन से स्थायी भाव हैं? यानी कह रहा है कि स्थायी भाव वह भाव जो चिरकाल तक, लंबे समय तक हमारे हृदय में स्थिर रहते हैं, ऐसे भाव को स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव, ये रस हो गया, इधर स्थायी भाव हो गया। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा। रौद्र रस, क्रोध। अद्भुत रस, आश्चर्य या विस्मय। उसके बाद है शांत रस, निर्वेद या वैराग्य या सम। और उसके बाद आपका है इसमें आखिरी है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ये हो गया आपका 9 के 9 रस और इसके स्थायी भाव। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है।
उनके अनुसार 8 रस हैं। यानी रसों की जो संख्या होती है या स्थायी भावों की जो संख्या होती है वह 9 की 9 होती है। इसमें 2 और जुड़ जाते हैं, एक वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का वत्सल, और दूसरा होता है भक्ति रस, इसका भक्ति। यानी कि आपको ये 11 रस दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रामाणिक रस माने जाते हैं वो 9 होते हैं। इन 2 रसों की प्रामाणिकता में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस 8 हैं। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। तो इस तरह से निर्वेद, वैराग्य या सम स्थायी भाव को आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव नहीं माना है। इस तरह से आपके रस पर एक मैंने विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।